तो दोस्तों, आज हम लोग कंप्यूटर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज का सेट 3 लगाएंगे। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड सीरीज नहीं देखी है तो आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। ये आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, साइबर लॉ में डॉस का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, डिनायल ऑफ सर्विस। ये साइबर लॉ में है, इसको साइबर लॉ में डिनायल ऑफ सर्विस बोलते हैं, वरना डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है नॉर्मली। क्वेश्चन 2 में, कंप्यूटर के निर्देशों को क्रियान्वित कौन करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, अर्थमेटिक यूनिट और लॉजिक यूनिट। ये दोनों एग्जीक्यूट करते हैं कंप्यूटर के निर्देशों को, इसलिए ऑप्शन सी सही है। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? तो पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर गेम के लिए बनाया गया था, ऑप्शन डी। माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित है? तो माइक्रो प्रोसेसर ऑप्शन डी, चतुर्थ श्रेणी से संबंधित है। अगर पूछे कि प्रथम पीढ़ी में कौन था, तो प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब से संबंधित है, द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर से, तृतीय पीढ़ी में आईसी से, इंटीग्रेटेड सर्किट से, और चतुर्थ में माइक्रो प्रोसेसर से। ये पूछता रहता है, इसलिए आप इसको याद कर लीजिएगा चारों का। वह मेमोरी यूनिट जो सीपीयू से सीधा संपर्क करता है क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ऑक्सिलियरी मेमोरी। छठवां क्वेश्चन है, अप्रार्थनीय संदेश प्रणाली का दुरुपयोग करना कहलाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, स्पाम मेल भी बोला जाता है, जो इसको अनचाहा मेल भी बोला जाता है, जंक मेल भी बोला जाता है इसी को। सातवां क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर का उपयोग वेब पेज को देखने के लिए किया जाता है? किस सॉफ्टवेयर का उपयोग वेब पेज को देखने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ब्राउज़र का प्रयोग हम लोग वेब पेज देखने के लिए या उस पर कुछ भी जैसे फेसबुक चलाना और भी काफ़ी कुछ करने के लिए काम में आता है, कुछ भी सर्च करने के लिए। आठवां क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक बैठक प्रणाली, इनमें से क्या इलेक्ट्रॉनिक बैठक प्रणाली है? तो बैठक है तो कॉन्फ्रेंसिंग होगा, ऑप्शन बी। अगर यही पूछता शॉपिंग के लिए तो शॉपिंग है, बैंकिंग भी होता, ऑफिसिंग भी होता। हाल ही में मिटाए गए फाइल जमा होते हैं, कहाँ जमा होते हैं? जो हाल ही में मिटाए गए फाइल रिसाइकिल बिन में जमा होते हैं, ऑप्शन बी। एक कागजी प्रति बनता है, एक कागजी प्रति बनाता है, कौन बनाता है? तो इसका आंसर है उपयुक्त में से सभी, क्योंकि प्रिंटर का ही तो हम लोग यूज़ करते हैं हॉट कॉपी बनाने के लिए, तो ये सभी दो तो प्रिंटर ही एक प्लॉटर है। इम्पैक्ट प्रिंटर है, इनमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो इम्पैक्ट प्रिंटर ऑप्शन सी सही है। डॉट मैट्रिक और ड्रम प्रिंटर, दोनों प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर में आते हैं। और इंकजेट प्रिंटर
ये नॉन इम्पैक्ट में आता है। 12वां क्वेश्चन है फेरीफेरल उपकरण का उदाहरण है। किस उपकरण का उदाहरण है फेरीफेरल? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। मतलब फेरीफेरल उपकरण का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें से प्रिंटर एक फेरीफेरल उपकरण होती है। बाकी तो सीपीयू, माइक्रो प्रोसेसर, वर्ड तो एप्लीकेशन होता है। माइक्रो प्रोसेसर और सीपीयू तो कंप्यूटर के ही मुख्य भाग होते हैं। 13वां क्वेश्चन है एक हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर मिला जुला होता है डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर से। ऑप्शन सी सही है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या? नहीं सॉरी, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीधा भाषा को समझता है। सीधा किस भाषा को समझता है? तो सीपीयू सीधा मशीनी लैंग्वेज को समझता है जो 0-1 में कन्वर्ट होती है। क्वेश्चन बाइनरी लैंग्वेज में बाइनरी नंबर में कन्वर्ट होती है 0-1 में, उसी को मशीनी लैंग्वेज भी बोलते हैं। क्वेश्चन 15वां है अच्छी गुणवत्ता बेस्ट क्वालिटी का चित्रालेख कौन उत्पन्न करता है? तो अच्छी क्वालिटी का कौन उत्पन्न करता है? तो लेजर प्रिंटर, नहीं सॉरी प्लॉटर है इसका आंसर। हाँ, प्लॉटर अच्छी गुणवत्ता वाली बेस्ट क्वालिटी का ग्राफिक के साथ अच्छा चित्रण करता है। क्वेश्चन 16वां है लेजर प्रिंटर संबंधित है। तो लेजर प्रिंटर ऑप्शन बी पेज प्रिंटर से संबंधित है। क्वेश्चन 17वां एमएस एक्सेल में चार्ट बनाने का विकल्प सही है। तो एमएस एक्सेल में चार्ट बनाने का विकल्प इनमें से किस में आता है? इंसर्ट में आता है, व्यू में आता है, फॉर्मूला में आता है, यही पूछ रहा है। तो इसका आंसर है इंसर्ट में चार्ट बनाने का ऑप्शन आता है। इंसर्ट में ही टेबल बनाने का भी ऑप्शन होता है। क्वेश्चन 18वां लॉजिकल अनुक्रम में डाटा को व्यवस्थित करना कहलाता है। तो लॉजिकल अनुक्रम में डाटा को व्यवस्थित करना सॉर्टिंग कहलाता है। ऑप्शन ए। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये कई बार ऐसे डायरेक्ट भी पूछ लेता है GUI का फुल फॉर्म। तो ये देख लीजिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लोड होने एवं कंप्यूटर बूट होने के बाद कौन सा पहला प्रोग्राम चलता है? तो सबसे पहला प्रोग्राम प्रमाणीकरण चलता है। ऑप्शन 4। 20वां क्वेश्चन है MS पावर पॉइंट में अधिकतम जूम प्रतिशत कितना होता है? अधिकतम हम कितना जूम कर सकते हैं पावर पॉइंट में? तो 400 कर सकते हैं। अगर यही पूछता एक्सेल में, तो एक्सेल में भी 500 कर सकते हैं एक्सेल में, और MS ऑफिस में भी 500 कर सकते हैं। सॉरी, MS वर्ड में भी 500 कर सकते हैं। एक मिनट, चलिए 21वें क्वेश्चन पे आते हैं। आउटसाइड अटैक बाहरी आक्रमण से नेटवर्क को बचाने का तरीका होता है। तो बाहरी अटैक से बचाने का तरीका फॉर्मेटिंग होता है। ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन डी फॉर्मेटिंग। 22वां क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम कौन सी भाषा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी
फॉरट्रॉन फार्मूला ट्रांसलेटर, इसका फुल फॉर्म होता है, फार्मूला ट्रांसमिशन। क्वेश्चन 23वां, सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? तो सबसे पहले कंप्यूटर का नाम ENIAC था, ऑप्शन बी। जब एक से अधिक कंप्यूटर को जोड़कर डाटा या इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग नेटवर्किंग कहते हैं, ऑप्शन ए। आप चाहे तो वीडियो को रोककर पहले खुद आंसर दें, उसके बाद आंसर को देखें। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर में सूचना प्रोसीड को कहा जाता है, प्रोसेस्ड डाटा को कहा जाता है, जो प्रोसेस हो रहा होता है। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई? तो कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 में आई थी। कंप्यूटर में भेजे गए डाटा को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर में भेजे गए डाटा को इनपुट कहा जाता है और कंप्यूटर से लिए गए डाटा को आउटपुट कहेंगे। जो भी चीज़ हम कंप्यूटर में इंटर करते हैं और जिस भी चीज़ के माध्यम से हम लोग इंटर करते हैं उसको इनपुट डिवाइस बोलते हैं, और जो भी हम लोग इनपुट करते हैं तो इनपुट ही कहलाता है। जो भी बाहर लेते हैं या प्रिंटर से बाहर लेते हैं तो वो आउटपुट होगा। मॉनिटर से बाहर की तरफ हम लोग देखते हैं तो वो भी आउटपुट होता है। क्वेश्चन 28वां, ATM क्या है? ATM बिना स्टाफ के नकदी लेन देन, ऑप्शन ए सही है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में किसे परिवर्तित किया जाता है? कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में किसे परिवर्तित किया जाता है? तो डेटा को परिवर्तित किया जाता है, ऑप्शन बी। भाषा में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो परम कंप्यूटर हमारा सुपर कंप्यूटर है। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? तो इसका आंसर है आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम 1946 में हुई थी, और इसी में हम लोगों ने वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया था। आइए 32वें क्वेश्चन पर, गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ? तो अबाकस का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ था। IC इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, JS किल्बी ने। रैम किस तरह की मेमोरी है? तो रैम एक मुख्य मेमोरी होती है। CPU के लिए सामान्य गणितीय परफॉर्मेंस सामान्य गणितीय परफॉर्म कौन करता है? तो CPU के लिए गणितीय परफॉर्म तो हमेशा ALU ही करता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से कौन जोड़ता है? तो मदरबोर्ड पर CPU को सिस्टम बस जोड़ता है पूरे पुर्जे से। कंप्यूटर भाषा कोम्बोल किसके लिए उपयोगी है? तो ये व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोगी है ये लैंग्वेज। किसने बेसिक कंप्यूटर का विकास किया था? किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था?
तो बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास जॉन जी केमी ने किया था। पास्कल क्या है? पास्कल एक कंप्यूटर की भाषा है। किस प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? किस प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? तो किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन फ्लो चार्ट कहलाता है। कौन सा सबसे कॉमन प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? तो सबसे कॉमन प्रकार का स्टोरेज डिवाइस ऑप्शन बी मैग्नेटिक। कौन सा पॉइंट रार डिवाइस है? तो पॉइंट रार डिवाइस माउस होता है। बार कोडिंग में कितने अक्षर होते हैं? बार कोडिंग में 10 अक्षर होते हैं। 44वां क्वेश्चन है 0.25 का बाइनरी नंबर क्या है? तो अगर आपको नंबर सिस्टम नहीं आता है तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बाइनरी नंबर, ऑप्टिकल नंबर, हेक्सा, डेसिमल सब कुछ सॉल्व कराऊंगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। ये याद करने वाली नहीं है, लेकिन बस देख लीजिए, आपको जब बताऊंगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। इसको निकालना बहुत ईजी होता है। डिजिटल कैमरा में क्या प्रयोग होता है? तो डिजिटल कैमरा में फोटो डायोड। डिजिटल कैमरा में क्या प्रयोग होता है? तो उसमें फोटो डायोड प्रयोग होता है। रिक्वेस्टेड डाटा पर सीधे जंप करने वाले डिवाइस को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको रैंडम एक्सेस बोलते हैं। प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। तो प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण ब्लेज पास्कल ने किया था। सबसे तेज कौन सा होता है? तो कौन सी मेमोरी सबसे ज़्यादा तेज होती है इसमें से? तो कैश मेमोरी सबसे ज़्यादा तेज होती है। 1 मिनट। इसका आंसर ऑप्शन डी है, लेकिन अगर रजिस्टर ना हो तो कैश मेमोरी को ही सबसे पहले प्रायोरिटी दीजिएगा। रजिस्टर सबसे छोटी और सबसे तेज मेमोरी होती है। 49वां क्वेश्चन है किसी फाइल के तुरंत खुलने के लिए डेस्कटॉप पर उसकी लोकेशन का क्या तैयार किया जाता है? तो डेस्कटॉप पर उसकी लोकेशन का शॉर्टकट आइकन तैयार किया जाता है। ऑप्शन बी। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें से कौन सा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए यूनिक्स मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इनमें से कौन से एक्सेसरीज नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर है MS ऑफिस। माइक्रो प्रोसेसर के मुख्य भाग कौन से हैं? तो माइक्रो प्रोसेसर के मुख्य भाग कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ये दोनों हैं। कौन सा एक फाइल कंप्रेस्ड प्रोग्राम है? फाइल कंप्रेस्ड प्रोग्राम इनमें से कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए विनजिप से हम लोग फाइल को छोटा करते हैं, उसकी साइज को। ग्राफिक्स इमेज को कंप्यूटर में किसकी सहायता से इनपुट करते हैं? तो ग्राफिक इमेज को हम कंप्यूटर में स्कैनर के माध्यम से
इनपुट करते हैं। 55वां क्वेश्चन है, एप्लीकेशन विंडोज़ में टाइटल बार के ठीक नीचे कौन सा बार होता है? तो एप्लीकेशन विंडोज़ में टाइटल बार के ठीक नीचे मेन्यू बार होता है, ऑप्शन ए। ऑपरेटिंग सिस्टम, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की मेमोरी में लोड करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग बूटिंग कहते हैं, ऑप्शन ए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह अच्छे अच्छे क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊं।